एंड जब विराट कोहली को कप्तानी दी गई थी स्पेसिफिकली इन दी ओडीआई फॉर्मेट, टेस्ट में तो वी न्यू कि चलो स्टार्ट कर दिया तो उन्हें अच्छा करना, बट विराट कोहली की कप्तानी में ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया एक भी आईसीसी इवेंट ना जीते? क्या आपको लगता है इसके पीछे का रीज़न होगा? टेस्ट सीरीज में अगर हम देखें तो हमने जो होम में वी हैव डन रियली वेल, अब्रॉड हम बीजीटी की सेवा बाकी नहीं कर पाए, जबकि हमारी टीम और जो यूनिट में फायर थी वो बहुत डिफरेंट लेवल की थी. एंड सेम है, यू कैन इवन टॉक अबाउट आरसीबी ऑल्सो विच हैज प्लेड अंडर विराट कोहली. दैट्स व्हेयर देयर इज अ डिस्कशन इफ ही इज कमिंग बैक एज अ कैप्टन, आर वी गोइंग बैक टू एन ओल्ड एरा? मतलब वो मतलब दिख रहा है क्लियरली. आप एग्री करते हो इस बात से? मैं तो टोटली एग्री करता हूँ. बहुत गाली पड़ी बोली. विराट कोहली का कंसर्न क्या है एज अ कैप्टन? ही इज अ brilliant motivator, very astute guy, understands the nitty-gritties of the game really well, can get under the skin of the opposition also, but वो fidgety है when it comes to decision making about the 11, about those things. Yes. तो बड़े टूर्नामेंट्स में एक देखो सिंपल सा फंडा है, आपको विराट कोहली को डीरेल करना है, उनकी 2 साल से एक स्ट्रैटेजी ब्रिलियंटली वर्क कर रही होगी, एक मैच में हल्का सा उनको डिसमेंटल कर दो, वो स्ट्रैटेजी से बाहर निकल जाते हैं. 2019 वर्ल्ड कप में कुलचा वर डूइंग रियली वेल, इंग्लैंड ने थोड़ा ठोका एंड वी स्टिल लॉस्ट दैट मैच क्लोजली. अगर धोनी एंड में मारने जाते तो हम शायद 10-12 रन से मैच हार रहे होते. ठीक है ना? और ऐसा नहीं था कि मैं बुरा खेला हुआ मैच भी, कंसिडरिंग जितना उस टाइम पे इंग्लैंड फॉर्म में था, जितना फेवरेट्स बन गए थे वो, स्टिल जस्ट बेस्ड ऑन दैट मैच हमने अपना पूरा प्लेइंग 11 डिसमेंटल कर दिया. तो ससेप्टेबिलिटी कितनी ज्यादा हम ले आए. मतलब ये चीजें विराट कोहली के साथ थोड़ा ये हुआ है कि मतलब चॉप एंड चीज वाला फॉर्मेट उनका बहुत ज्यादा होता है. 2018 आप इंग्लैंड सीरीज में जा रहे हो, पुजारा वाज एन ऑटोमेटिक पिक, और उससे अगर पिछला टेस्ट सीरीज देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में 3rd टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में पुजारा की वो ग्रिटी 50 ने बेस सेट करके दिया आपको. और उसके बाद पहला जो आई थिंक टेस्ट मैच था उसमें बुमराह नहीं थे वहां पे, और पुजारा को आपने प्लेइंग 11 में नहीं रखा. तो मतलब आप ये सोचो कि ये डिसीजंस मतलब क्रिटिकल डिसीजंस, उसके बाद लॉर्ड्स में तो हम बहुत बुरी तरह हारे 2018 में, ये कंसर्न्स विराट कोहली के साथ रहे हैं. इफ यू डिस्कस एंटायर आईसीसी टूर्नामेंट्स उनके अंडर हम खेले हैं, तो ही इज वन गाय जो बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग पे जाते हैं क्रिकेटिंग सेंस की जगह. एंड एज अ टीम प्रॉब्लम क्या है कि क्रिकेट इज अ वेरी इनसिक्योर स्पोर्ट्स, लेट बी वेरी ऑनेस्ट. जो टीम स्पोर्ट्स में आपको पता है कि अगर एक प्लेयर ने 100 मार दी तो आपकी जगह कहीं ना कहीं डाइसी हो जाती है. तो इट इज अ वेरी इनसिक्योर एनवायरमेंट इन द ड्रेसिंग रूम. तो अगर आप चाहते हो कि विनिंग टीम कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस गेम भी बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम गेम बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो माहौल भी देना पड़ेगा कि जहाँ पे आपकी प्लेइंग 11 फील्स कंफर्टेबल, दैट वन सिंगल परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू जज आवर करियर फॉर नेक्स्ट 2 years. मतलब आप ये सोचो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में जडेजा और अश्विन ठुकते हैं, और उसके बाद दे वर कंप्लीटली गॉन फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट सेटअप फॉर एजेस. अश्विन तो हार्डली उसको ओडीआई क्रिकेट खेले. वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हुई थी उसके जस्ट बाद, उसमें खेला था, 3 विकेट लिए थे उन्होंने एक मैच में, उसके बाद निकाल दिया था. उसमें कुलचा उसके बाद फेवर में आ गए. नो डाउट वी डिड ब्रिलियंटली इन सेना विद दैट, बट वो एक इंग्लैंड के मैच में वो भी डिसमेंटल हो गए. और उसके बाद तो कुलदीप हैड टू अंडरगो सो मच, मतलब उनकी इंजरी इश्यूज आए, मेंटल इश्यूज आए, एंड ही इज अ फ्रेजाइल प्लेयर इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग. इतना हर बंदे का अपना एक एक्स फैक्टर होता है, चीजें होती हैं. ये मुझे लगता है कि एज अ कोर ग्रुप ही कुड नॉट गिव दैट स्टेबिलिटी एंड दैट कंसिस्टेंसी टू द टीम. बट देन व्हाई हैज ही डन सो वेल इन टेस्ट्स? मैं इसमें एक चीज ऐड टेस्ट में भी तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े टूर्नामेंट बीजीटी निकाल दो, बीजीटी में एक तो उन्होंने जितवाई ही नहीं है. तो जितवाई है 2018 जितवाई, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे लगी भी हुई थी. पता है सर, एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव है कि विराट कोहली के अंदर हमने अब्रॉड जाके सक्सेस देखी है, बट ऑन पेपर इफ यू एक्चुअली कैलकुलेट तो बीजीटी के अलावा हमने बहुत ज्यादा कुछ जीता है नहीं. एंड इसमें मैं कोई डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग करता हूँ. मैंने 19 वर्ल्ड कप की बहुत डिटेल रिसर्च करी थी एक बार, एंड आई फाउंड आउट लाइनअप में प्लेयर्स की चेंजिंग या फिर बैटिंग ऑर्डर की चेंजिंग ये हर मैच में हुई है. हर मैच एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें सेम ऑर्डर और सेम लाइनअप से खेले हो. टेस्ट मैचेस में सेम प्लेइंग 11 के साथ हम कभी नहीं खेले. बीच में एक स्ट्रीक थी 11-12 मैचेस की कि ही वाज कंसिस्टेंटली चेंजिंग द लाइनअप, लगातार हुआ था ये होम सीजन में. वो चीज सर मुझे भी कभी क्लिक नहीं करी कि ऐसा क्यों हो रहा है जब आप जीत रहे हो. एज अ टीम सोचो आप. मतलब जो हम डिस्कशन करते हैं कि आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ होना पड़ता है एज अ प्लेयर, आप एज अ टीम सोचो कि आप कितने इनसिक्योर फील कर रहे हो व्हेन यू डोंट इवन नो दैट आई डोंट हैव अ रोल क्लैरिटी, आई डोंट इवन नो वेदर आई एम प्लेइंग टुमारो इन दैट मैच और नॉट. इफ यू ब्रिंग इन दैट अनस्टेबल एनवायरनमेंट इन द टीम, तो फिर आप अपनी प्लेसेस के लिए खेलना शुरू कर देते हो. ठीक है, तो और
अनफॉर्चुनेट भी रहा है इंडिया का, नो डाउट. मतलब कि 2017 में द एंटायर टीम वाज इन द फेवर ऑफ बैटिंग फर्स्ट. आई थिंक विराट वाज द ओनली गाय हु सेड कि हम चेज करने जाएंगे. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में इंडिया आई थिंक वन द टॉस दैट टाइम. इंडिया ने टॉस जीत के पाकिस्तान को आगे बुलाया था अंदर. तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि कंसर्न था बिग टाइम कि बड़े मैचेस में आई डोंट थिंक सो कि इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी लाइक विराट कोहली, तब भी बड़े मैच में चेस करना इज नॉट ईजी. सर इसको ना थोड़ा सा और डीप करने का कोशिश करते हैं. मैं अगर सोचूं कि ये क्यों ऐसा होता होगा, एक पॉसिबल रीजन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट बीन इन द ड्रेसिंग रूम, कि व्हेन यू डोंट हैव अनदर पावर इन द ड्रेसिंग रूम टू काउंटर यू, तब शायद ये फर्क पड़ता है कि आप ब्लाइंडली एक ही तरफ पे चल रहे हो. धोनी आई डोंट थिंक उस टाइम पे इतना इंटरफेयर करते थे, एंड रवि शास्त्री तो कोहली के साथ ही रहते थे. तो आई थिंक शायद एक अनदर वॉइस होती है ड्रेसिंग रूम में. हाँ, 2017 में तो रवि शास्त्री थे भी नहीं, और कुंबले को तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे ना. वो तो प्रीटी मच थॉट प्रोसेस बन गया था कि इनसे तो अब छुटकारा देना है. वो तो उनके बीच दौरान ही चल रहा था ना, बैक एंड पे उनको निकालना है. तो आई थिंक वो शायद एक कॉन्ट्ररी वॉइस अगर ड्रेसिंग रूम में होती तो शायद डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर हुई होती. वही अल्फा मेल, अल्ट्रा अल्फा मेल वाली गेम आ जाती है ना, दैट कोहली फॉर ऑपोजिशन इज सो इंटिमिडेटिंग कि अपनी टीम के लिए तो क्या ही होगा. मतलब आप सोचो कि मतलब द वन बिग डिफरेंस दैट कोहली हैज क्रिएटेड एज अ क्रिकेटर, कि जब वो ऑरा जो टीम का अपने साथ लेके आ फील्ड पे, तो जो हम ऑस्ट्रेलिया के लिए देखते थे ना कि इनसे खेलने से पहले टीम सोचती थी कि ये मैच तो हम जीतने नहीं वाले, वो काफी फेजेस ऐसे थे कोहली कैप्टनसी में जब ओपोजिशन इस माइंडसेट से जाती होगी कि यार इस टीम से तो हम खेल भी नहीं पाएंगे, इस बात का क्रेडिट देना बनता है 100%. तो वो सर्टेन टाइम्स यू डोंट नो व्हेन द लाइन गेट्स क्रॉस्ड. मुझे तो समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि विराट कोहली क्योंकि उस फेज में इतना अच्छा खेल रहे थे, दैट 16, 17, 18, 19 फेज, कि अगर वो कुछ क्वेश्चनेबल कैप्टनसी थी भी तो अपने बेसिस पे पूरा मैच जिता देते थे. सो बेसिकली इट वाज कवरिंग द क्रैक्स. उन्होंने खुद भी लगता था कि जिता तो दिया. मतलब 17 फाइनल्स में उन्होंने यही सोचा होगा कि पाकिस्तान कुछ भी डाल दे मैं तो चेस कर ही दूंगा, एंड दे वर डूइंग वेल. एंड उस एरा में तो विराट कोहली वाज अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर, अलग वो था. बट जस्ट दैट कि वो आमिर का, और अगर आप देखो ना उस पिच पे इतना बॉल का कांटा बदलने का सेंस नहीं बनता था. तो व्हाट आमिर प्रोड्यूस्ड इज वंस इन अ जनरेशन स्पेल. करेक्ट. एंड हाउ ही मैनेज टू डू इट वो सिर्फ वही इंसान जानता है. एक न्यू बॉल को आप इतना मूव कर पा रहे हो दोनों तरफ ऑन दैट विकेट इन दोज कंडीशंस, दैट इज एक्सेप्शनल स्पेल. तो मतलब सर्टेन टाइम्स, और अगर वो स्पेल निकाल जाती है इंडिया तो इंडिया 340 आराम से चेस कर रही थी. मुझे याद है सर, वो जब वो मैच हुआ था तो यही सोसाइटी में नीचे जहाँ पे हम खेल रहे थे अभी, वहीं पे स्क्रीनिंग लगी हुई थी. हम लोग सब साथ में बैठ कर देखा था. क्लियरली रिमेंबर जब विराट कोहली का वो लीडिंग एज लगा था, वो कवर्स पे उठ जाते हैं, पूरा याद है मुझे. एंड वो सेंटिमेंट बिफोर स्टार्टिंग द इनिंग्स था कि हम जीत रहे हैं, डन है ये. जिस तरीके से वो चेंज हुआ था, इट वाज जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग. फिर वो हार्दिक पांड्या के साथ जो हुआ